रेडियो सेज 89.6 एफएम पर आपसे रूबरू है शो किस्से जिंदगी के विद नितिन राठौर। किस्से जो हौले से छू जाएं मन के हिस्से। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भारती भानु जी की लिखी कहानी पानी पूरी वाला इश्क। भारती जी अल्मोड़ा की रहने वाली हैं और एक कुशल गृहिणी हैं। सुनिए उनकी कहानी। कॉलेज एग्ज़ाम खत्म होने के बाद ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दौर चल रहा था। हम चारों सहेलियां अपना सबसे बढ़िया समय काट रहे थे। कभी मूवी, कभी शॉपिंग और कभी कभी ऐसे ही आसपास की जगहों पर घूमने निकल जाना। आज भी हमने घूमने का ही प्लान बनाया था, लेकिन हमेशा की तरह नीना आज भी लेट थी। मैं और मेरी दोनों सहेलियां शिखा और सुरभि उसका इंतज़ार कर रहे थे। तभी शिखा बोली, यार यहाँ खड़े होकर उसका वेट करने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम चौराहे पे चलकर पानी पूरी खा लेते हैं। बेस्ट आइडिया है, रूपा बोली। क्यों पानी पूरी क्वीन, तेरा क्या विचार है? शिखा ने मुझसे कहा। हमारे फ्रेंड सर्कल में मुझे इसी नाम से पुकारा जाता था। पानी पूरी मुझे बेहद पसंद थी। खैर, अंधा क्या मांगे दो आंखें, और मैं क्या मांगू पानी पूरी की चाट। चलो अब चलें या चाट के ठेले को इधर ही खींच के लाऊं? हम तीनों हंसते मुस्कुराते चौराहे की तरफ चल दिए। चौराहे पर हमारे सबसे फेवरेट पानी पूरी वाले अंकल थे। हमें जब भी पानी पूरी खाने का मन होता, हम इस चौराहे पर चले आते। हम सब पानी पूरी खाने में व्यस्त थे। तभी वहाँ कुछ लड़के आए। वो भी पानी पूरी खाने ही आए थे। उनमें से एक लड़का पानी पूरी खाने से मना कर रहा था, लेकिन उसके दोस्तों ने जबरन उसके मुंह में एक पानी पूरी डाल दी। पानी पूरी मुंह में जाते ही उसने अजीब सा मुंह बनाया, कुछ कार्टून टाइप का, और फिर आंखें चौड़ी करके जोर जोर से खांसने लगा। पानी पूरी का पानी शायद उसे बहुत तीखा लगा था। ये सब देखकर मुझे अचानक ही हंसी आ गई, और मुझे हंसता देख वो लड़का थोड़ा अचकचाया, फिर अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, मैडम ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को एक ही चीज़ पसंद है। दम है तो बगल वाले मोमोज के स्टॉल पे चलिए, वहाँ पर हमसे जीत कर दिखाइए। उसकी बात में चैलेंज तो था ही, और साथ ही कुछ मजाक उड़ाने का पुट भी साफ झलक रहा था। अब शक पकाने की बारी मेरी थी। किसी अनजान से मुझे चैलेंज किए जाना मेरे साथ पहली बार हुआ था। अमूमन मैं लड़कों से बात भी कम ही किया करती थी, लेकिन आज तो कहानी ही कुछ और थी। मेरा उसे देखकर हंसना हुआ, और फिर उसका मजाक उड़ाने वाले लहजे में मुझे चैलेंज करना। मैं निशब्द भौचक्की सी खड़ी थी कि तभी मेरी दोनों दोस्त बोल पड़ी, हमें चैलेंज मंजूर है। लेकिन चैलेंज तो मैंने इन मोहतरमा को दिया है जिन्हें दूसरों को देखकर हंसी बहुत आती है। वो साफ साफ मुझे चिढ़ाता हुआ प्रतीत हुआ। मैं अब भी सकपकाई सी खड़ी थी कि सुरभि बोल पड़ी, अरे हाँ, हमारी दोस्त क्या किसी से कम है? अरे रहने दीजिए, मोमोज विद चटनी खाना बच्चों के बस की बात नहीं। वो मुझे उकसा रहा था या चिढ़ा रहा था, जो भी हो। उसकी ये बात सुनकर मुझे भी ताव आ गया, और मैं फटाक से बोली, मुझे मंजूर है। अब हम मोमोज की स्टॉल पर थे। चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन मोमोज से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। बल्कि
मोमोज तो मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं थे, और आज मोमोज खाने का जीवन का पहला अनुभव होने जा रहा था। मेरी दोनों सहेलियां बहुत खुश थी। न जाने क्यों खुश थी। मैं मोमोज खाने वाली थी इसलिए, या फिर शर्त लगी थी इसलिए, या शायद उन्हें पूरा विश्वास था कि मैं जीत जाऊंगी और भविष्य में उनके साथ मोमोज खाने से कभी मना नहीं करूंगी। खैर, उनकी खुशी का राज जो भी हो, हमारे लिए मोमोज आए। उस लड़के ने एक प्लेट मेरी तरफ बढ़ाई। लीजिए मैडम, तीखी पानी पूरी तो बहुत खाई आपने, अब ये मोमोज खाकर दिखाइए, ओनली विथ तीखी चटनी। उसने मुस्कुराते हुए प्लेट सरकाई। मैं उसकी बात पर हंस भी ना सकी। खैर, मैंने नरम गरम एक मोमो उठाया, उस लड़के की तरफ देखा। वो खाना शुरू कर चुका था और वो बड़े मज़े से मोमोज के एक छोटे से टुकड़े पर बहुत सारी चटनी लगाकर बड़े चाव से खा रहा था। और उसे इस तरह खाते देख मेरे मुंह में भी पानी आ गया। मैंने शिखा की तरफ देखा, वो भी अपनी मोमोज खाने में मशगूल हो चुकी थी। मैंने झट से एक मोमो उठाया, उसकी साइड पर लाल तीखी चटनी लगाई और मुंह में डाल लिया। उफ! मुझसे मोमो ना निगलते बना और ना थूकते बना। एक तो वो गर्म बहुत था, दूसरे उसकी चटनी वाकई बहुत तीखी थी। तभी वो लड़का मुझे पानी का गिलास देते हुए बोला, लो पानी पी लो, जल्दी लो, ठीक हो जाएगा। मैं भी खांसने लगी गई थी। मैंने उससे पानी का गिलास लिया, थोड़ा सा पानी पी लिया और फिर थोड़ा थोड़ा करके पूरा गिलास पानी पी गई। तब जाकर मिर्च और जलन से कुछ राहत मिली। मेरी दोस्त भी अब मोमोज छोड़कर मेरे पास आ गई थी और पीठ सहलाकर मेरी मदद कर रही थी। जब मैं थोड़ी नॉर्मल हुई तो रूपा बोली, तू क्या एक ही बार में सारा मोमो निकल गई? वो लड़का कुछ मुस्कुराते हुए बोला, जी इन्हें लगा शायद हर चीज़ पानी पूरी की तरह एक ही बार में गप से मुंह में डाल दी जाती है। मैं मन ही मन गुनगुना रही थी कि सबके सामने इंसल्ट करना जरूरी है क्या? देखिए, मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहता था। मैं तो बस ये समझाना चाहता था कि हर किसी को पानी पूरी खाना नहीं आता और ज़रूरी नहीं कि हर किसी को पानी पूरी पसंद हो, जैसे तुम्हें मोमो नहीं पसंद। मैं धीरे से बोली, आई एम सॉरी। नहीं, अरे आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? हंसी तो नेचुरल होती है, अब आ गई तो आ गई। उल्टा मेरी वजह से आपको जो परेशानी हुई उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तभी उसका दूसरा दोस्त मेरी तरफ देखते हुए बोला कि अरे ओ चैलेंज राजा, हो गया तेरा या अभी कुछ और भी है? चलो चलें अपन। देखिए, इसकी बात को दिल पे ना लेना, ये यूं ही सबको चैलेंज करता रहता है। कहानी अभी जारी रहेगी।